प्रेमी की बाहों में न्यूड थी माँ। उसी वक्त 6 साल की बेटी पहुंच जाती है। बेटी ये सब देखकर शोर मचाने लगती है। किसी को पता न लग पाए, माँ की पोल पट्टी न खुल जाए। तो जन्म देने वाली माँ ने आशिक शख्स मिलकर पहले तो बेटी को दरांती से वार किया, फिर गला दबाकर मार देते हैं। दोनों शव को चुनरी में छिपाकर खंडहर में फेंक देते हैं। इसके बाद बच्ची के लापता होने का नाटक शुरू कर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। आज इसी पर पूरी कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मासूम काव्या के कत्ल का खुलासा हो गया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसको जन्म देने वाली मां सुलेखा और उसका प्रेमी अंकित तोमर निकला। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब सवाल है, क्या एक मां अपनी मासूम बच्ची की हत्या अपने ही हाथों से कर सकती है? क्या एक मां अपनी मासूम बच्ची को दरांती से वार कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकती है? ज्यादातर का जवाब नहीं में होगा, मगर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मां ने वाकई ममता को बदनाम किया है और अपनी मासूम बच्ची की इस तरह से हत्या की है जिसने पुलिस को भी सन्न करके रख दिया है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर में राजेश अपने परिवार के साथ रहता है। राजेश ट्रक ड्राइवर है, इसलिए वह अक्सर घर से बाहर ही रहता है। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, मगर राजेश के पीछे उसके घर में जो हो रहा था उसने रिश्तों को कलंकित करने का काम किया है। वहीं इसके चक्कर में मां की ममता की भी हत्या हो गई है। दरअसल राजेश के पीछे उसकी पत्नी के उसके अपने ही जेठ के लड़के से अवैध संबंध बन गए थे। जब जब राजेश घर के बाहर जाता, उसकी पत्नी और उसके जेठ का लड़का अंकित साथ में रंगरलिया मनाते। महिला रिश्तों को ताक पर रखकर अपने भतीजे के साथ ही अवैध संबंध बनाती थी, मगर ये बात परिवार में किसी को पता नहीं थी। घटना बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर की है। रहमतपुर में रविवार को हुई 6 वर्षीय बच्ची काव्या की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में कर दिया है। देखिए, दिनांक 31/3/24 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस को शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जखेड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका है, बच्ची है, जो अपने घर से कहीं गायब हो रखी है और जिसको सब गांव वाले मिलकर के तलाश रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से लगभग 25 मीटर दूरी पे एक खंडहर में उस बच्ची की शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम, थाना की टीम, सबने मिल करके कार्रवाई करी, जांच करी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित किए गए, जिसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये हत्या घर में ही किसी के द्वारा कारित की गई है। प्रेमी की बाहों में नग्न थी मां। आ गई उस वक्त बेटी, मम्मी तुम भैया के साथ ये क्या कर रही हो? ना भैया ने कपड़े पहने हैं और ना आपको शर्म नहीं आ रही ऐसा करते? पापा घर पर आने दो, मैं उनसे शिकायत करूंगी। यह अल्फाज उस वक्त 6 वर्षीय मासूम को भारी पड़ गए जब उसने अपनी मां को तहेरे भाई अंकित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उधर मां की हवस उसकी ममता पर भारी पड़ गई और उसने अपने ही कृत्य को छिपाने के लिए बेटी को गला दबाकर और दरांती से वार कर मार डाला। गला दबाते वक्त भी मां के हाथ नहीं कांपे। बेटी को काफी समय तक समझाया गया लेकिन वो नहीं मानी। सुलेखा ने पुलिस को बताया कि बेटी काव्या ने उसे अंकित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो पिता से शिकायत करने की बात करने लगी। उसने विभिन्न प्रकार अनेक तरीके के प्रलोभन देकर उसे ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन वह शिकायत करने की जिद लगातार करती रही, जिसके बाद उसने बेटी को बेरहमी से मार डाला। मां सुरेखा ने ही दरांती से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जांच में अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि सुरेखा के सगे भतीजे
अंकित के साथ संबंध थे। काव्या ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसमें जो घर पे मौजूद बच्ची की मां एवं एक रिश्तेदार जिनका नाम अंकित है, उनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जब कन्फ्रंट किया गया सबूतों के साथ तो उन्होंने पूरी घटना को कबूल करते हुए बताया, बच्ची की मां ने, कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। बच्ची की मां एवं जो उनका भतीजा है अंकित, उनके बीच में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुए थे, जिसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी और बच्ची ने ये बोला था कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी। इस कारण से घबरा करके उसकी मां द्वारा आवेश में आकर के दराती से बच्ची के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के उपरांत सह अभियुक्त अंकित के साथ मिलकर के बच्ची के शव को बगल के खंडहर में जाकर के छिपा दिया गया। खंडहर में छिपाने के बाद उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया कि बच्ची हमारे घर से गायब है एवं वो मिल नहीं रही है। इस पूरी घटना के अनावरण में फॉरेंसिक टीम एवं थाना बहादुरगढ़ की पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय के अंदर इस पूरी घटना का अनावरण किया है, जिसके लिए थाना बहादुरगढ़ और फॉरेंसिक टीम बधाई के पात्र। खून के निशान मिटाने के लिए गोबर से दीवार पर लेप किया गया था। काव्या की रविवार शाम हत्या करने के बाद शव खंडहर में फेंक दिया गया था। फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। घर और खंडहर तक खून के छींटे पड़े थे, जिसके बाद टीम ने एसपी अभिषेक वर्मा की अगुवाई में पूरे घर की गहनता से जांच की। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि घर के जिस कमरे में काव्या की हत्या की गई, वहां खून के छींटे दीवार पर, जमीन पर गिर गए थे। सबूत मिटाने के लिए सुलेखा ने जमीन पर गोबर मिट्टी से लेप कर खून के निशान को छिपा दिया। दीवारों पर लगे निशान को पानी से साफ कर दिया था ताकि वह पुलिस को चकमा दे सके। रसोई घर में ताजा चौका लगाया गया था। पूरे घर को धो दिया गया था। केमिकल से जांच की गई तो घर में रसोई कमरे और नाली में खून मौजूद मिला। दराती को भी बरामद कर लिया गया है। इसके आधार पर पुलिस ने मृतक बच्ची की मां सुलेखा, ताई तहेरे भाई अंकित को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो सुलेखा और अंकित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रेमी को बचाने की जद्दोजहद लगातार काव्या करती रही और गुमराह करती रही। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि सुलेखा और उसके भतीजे अंकित के बीच काफी दिनों से संबंध थे। दोनों छिपकर मिलते रहते थे। रविवार 31 मार्च की दोपहर को काव्या ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और यह पापा को बताने के लिए बोला था। सुलेखा गुस्सैल स्वभाव की है। गुस्से में उसने काव्या को पहले तो खूब पीटा, इसके बाद दराती से शरीर पर कई बार कर हत्या कर दी। शाम के समय जब आसपास कोई नहीं था तो दोनों शव को चुनरी में छिपाकर खंडहर में फेंक आए। इसके बाद बच्ची के लापता होने का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि लड़की ने इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस कारण से घबरा करके बच्ची के जो वो रिश्तेदार है अंकित भतीजा और उसकी मां ने पहले बच्ची को समझाने का प्रयास किया कि ये चीज अपने पिता को डिस्क्लोज ना करे। लेकिन जब बच्ची द्वारा लगातार ये बोला गया कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी, तो उसने घबरा करके फिर आवेश में आकर के घर में रखे हुए दराती से उस बच्ची के ऊपर हमला किया, जिसमें वो बच्ची घायल हुई और उसके शव को ले जाकर के छिपा दिया गया। शव को छिपाने के उपरांत भी उन्होंने पूरे घटनाक्रम को छिपाने के लिए घर की धुलाई की गई, घर की लिपाई की गई मिट्टी से और अपने कपड़े वगैरह भी धो दिए इन्होंने। लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम द्वारा बारीकी से जांच करते हुए घर के अंदर से सभी साक्ष्यों को, टेक्निकल एविडेंसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से कलेक्ट किया गया, जिससे इस घटना का अनावरण हुआ। इनाम भी घोषित किया है। ये पूरी फॉरेंसिक टीम और थाना बहादुरगढ़ पुलिस टीम को इनाम से भी दिया जाए। एसपी ने बताया कि पूछताछ में सुलेखा प्रेमी अंकित तोमर को बचाने का लगातार प्रयास करती रही, मनगढ़ंत कहानियां रचती रही। पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसने बताया कि काव्या उसे हर रोज परेशान करती थी। रविवार को टॉफी खरीदने के लिए काव्या 5 रुपए मांगने लगी। उसने मना किया तो काव्या जिद करने लगी, जिससे आक्रोशित होकर उसने बेटी को बेरहमी से मार डाला। यह कहानी पुलिस के गले से नहीं उतरी। इसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर महिला ने अपने अवैध संबंधों की जानकारी पुलिस को दे दी। सुलेखा ने मोबाइल के सभी नंबर
डिलीट कर दिए थे, फोन एकदम साफ और क्लीन कर दिया था। काव्या के पिता ट्रक ड्राइवर हैं, वह अक्सर काम के कारण घर से बाहर जाते थे। बेटी की मौत की सूचना के बाद वह गांव पहुंचे। पत्नी और बेटी से फोन पर बात किया करते थे। रविवार को भी बेटी से बात की थी। रविवार को पत्नी ने कुछ देर ही बात हुई थी। उस दिन से बात करने के बाद सुलेखा ने मोबाइल के सभी नंबर डिलीट कर दिए। शुरुआत में पुलिस को तंत्र विद्या से जुड़ा मामला लग रहा था, उनकी समझ में आ रहा था। सुबह करीब 10 बजे एसपी अभिषेक वर्मा गांव पहुंचे और मामले की गहनता से जांच कराते हुए सर्विलांस, एसओजी, फोरेंसिक और पुलिस की 4 टीमों का गठन किया। इसके बाद मामला पूरी तरह से साफ हो गया। सोमवार की शाम को काव्या का शव गांव पहुंचा तो हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। गांव की महिलाओं की आंखों में आंसू थे। देर शाम गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बच्ची की मां सुलेखा के साथ अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम काव्या की हत्या में जिस दरांती का इस्तेमाल इन दोनों ने किया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।